लबनान के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और उनके लिए कैंडल मार्च रखा गया है यहीं प्रोग्राम अंदर, और एक जलसा भी किया गया है जिसमें सभी लोग अपने नज़रियात पेश करेंगे। कुरान ख़वानी की गई है और हम मानते हैं कि लबनान के जनरल सेक्रेटरी हिजबुल्लाह लबनान के सैयद हसन नसरुल्लाह, जिन्हें शहीद किया गया है और एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हमला करके, वो इस लायक थे कि उन्हें आज पूरी दुनिया याद करे। हम भी याद कर रहे हैं और ये सिलसिला पूरे देश में जारी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके लिए मार्च निकाले जा रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। सवाल ये है कि इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है, हमारे हिंदुस्तान में इतना दर्द क्यों है? और पूरे हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन बताती हैं, पूरे देश में इतना दर्द क्यों? देखिए, आपने एक ही चीज़ में दो सवाल किए हैं। तो पहले सवाल का तो आपके जवाब ये है कि सैयद हसन नसरुल्लाह से हमारा पहला रिश्ता तो हमारा मजहबी रिश्ता है। दूसरा रिश्ता वो रिश्ता है कि जो हमें खुद महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी सिखाती है कि मजलूम का साथ देना है, जालिम के खिलाफ बोलना है। तो हम मजलूम के साथ खड़े हैं क्योंकि इन्होंने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई, इजराइल के से अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए तहरीक चलाई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझते हैं कि एक मजलूम है जिसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। आपका और भारत में ये कि इजराइल के क्या हालात, इजराइल का और फिलिस्तीन का इशू है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं और जज्बात कभी सरहदों के मोहताज नहीं होते। अभी बांग्लादेश का मसला आया, वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म हुआ, सब ने आवाज़ उठाई, देश के जो बेदार मुसलमान हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई और सब बोले। क्यों? क्योंकि हमारे उनके साथ दिल जुड़े हुए हैं। कहीं भी किसी पे भी जुल्म होता है तो सब मिलके एक दूसरे के, किसी सिख पे अगर जापान में या कनाडा में हमला होता है तो हम भी बोलते हैं। तो नसरुल्लाह पे अगर लबनान में हमला हुआ है तो हमारे उनके साथ सेंटिमेंट जुड़े, मजहबी रिश्ते हमारे उनके साथ हैं, ये नज़रिया है। दूसरे, अमेरिका और इजराइल क्या कहते हैं ये माने नहीं रखता है। माने रखता है क्या भारत सरकार भी इस संगठन को आतंकवादी संगठन मानती है? अगर भारत सरकार नहीं मानती है तो इसका मतलब यह है कि भारत वो देश नहीं है जो अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू हो, कि जो अमेरिका कहेगा वो भारत कहेगा। भारत ने तो जब ईरान पे सैंक्शन का इशू आया था तो आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस को मानते हैं, अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानते। तो भारत का अपना हमेशा नज़रिया आज़ाद नज़रिया है। ये मुल्क आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर हमेशा से ही मजलूमों की हिमायत होती रही है और आज भी हो रही है। आज का ये जलसा भी इसी सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। बिल्कुल, भारत आज इस मजबूत पोजीशन में है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति आज एक मजबूत कूटनीति है, विदेश नीति बहुत मजबूत विदेश नीति है। आप समझें, यूक्रेन और रशिया की जंग को आप देखें तो ये तो फिर भी बहुत आसान है क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो असर था, अभी दोनों देशों की यात्रा करके आए वो। अभी आप देखेंगे तो अभी महमूद अब्बास से फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिले यूनाइटेड नेशन में। तो मैं समझता हूं अगर इस जंग को रोकने के लिए सबसे मौसर और असरअंदाज कोई कदम उठा सकता है कोई देश तो वो भारत है। और भारत के प्रधानमंत्री आज विश्व स्तर पर इतनी हैसियत रखते हैं कि अगर वो दो मुल्कों के दरमियान बोलें तो वो दो मुल्क उनकी बात सुन रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये खून खराबा रुक सकता है। जो 50,000 जाने गई हैं ये 1 लाख में तब्दील नहीं होंगी, तो ये जंग रुक सकती है और मुझे उम्मीद है कि भारत इसमें पहल करेगा। और भारत ने हमेशा फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने कहा भी है कि फिलिस्तीन ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे जापान वालों का। तो ये क्लियर है, भारत का स्टैंड क्लियर है। और हम आज जिस संगठन के लिए, जिस शख्सियत के लिए आए, उनसे हमारे मजहबी रिश्ते भी तो जुड़े हैं। वो हमारे मजहबी लीडर हैं, वो हमारे देश
के लोगों के लिए उन्होंने हमारे पे एहसान किया है। ये एहसान फरामोश देश नहीं है भारत। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत जब हुई है तो पूरी दुनिया ने इसीलिए उन्हें याद किया कि उन्होंने भारत के लोगों को इराक में आईएसआईएस से बचाया था। आईएसआईएस को मिटाने वाला सीरिया और इराक में वो तो आतंकवादी है, और आईएसआईएस को बनाने वाले आतंकवादी नहीं है। ये तो दोहरा मेयार हो गया। ये दो नजरियों पे तो कोई बात कायम नहीं हो सकती। जो आईएसआईएस को बना रहे हैं वो तो ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है, और जो आईएसआईएस से लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं और उसे मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो आतंकवादी हो गया। तो ये दो नजरिए, भारत किसी अमेरिका, इजराइल या वेस्ट कंट्री के इशारों पर चलने वाला देश नहीं है, और हमारा मीडिया अभी इतना लाचार और मजबूर नहीं हुआ है। हमारा मीडिया के कहीं से स्क्रिप्ट आएगी तो उसे पढ़ेगा। भारत का मीडिया इंसाफ पसंद है, और हमें उम्मीद है कि इस मसले में भी इंसाफ करेगा, और अपने स्टैंड जो वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज चैनल्स में, उस पर जरूर इस बात की एहतियात की जाएगी कि जो भारत सरकार का स्टैंड है वही भारतीय मीडिया का स्टैंड होना चाहिए। जिसने कमजोरों की मदद की, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को दर्द की है। नहीं, देखिए, एक ऐसी तंजीम ये जो पूरी दुनिया के दहशतगर्दों से लड़ रही है, और आज इजराइल और अमेरिका के कहने पे उसको आतंकवादी कहा जाए, वो एक ऐसा लोग हैं क्योंकि मजहबी उनसे एक राब्ता जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ भी पूरे फिलिस्तीन हो या उसके अलावा हिजबुल्लाह का कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने जब भी आवाज़ हुई है आईएसआईएस के खिलाफ हो या किसी और चीज़ के खिलाफ हो, वो खड़े हुए हैं। कहीं नहीं है कि हिजबुल्लाह ने किसी दूसरी कंट्री पे अटैक किया हो या किसी बेगुनाह पे हमला किया हो। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क उसको दहशतगर्द नहीं कहता, दूसरे अमेरिका क्या कहता है और इजराइल क्या कहता है, हमें उस पर कोई तवज्जो नहीं है, हम उस बात को नहीं मानते। लेकिन हमारा मुल्क उसे क्या कहता है हम उसको मानते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान, हमारा मुल्क उसको दहशतगर्द कहेगा तो हम ये प्रोग्राम नहीं होता। अगर मुल्क हमारा उन्हें दहशतगर्द कहता तो आज हम इनको यहाँ पुरसा नहीं दे रहे होते, यहाँ कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे होते। आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देख लीजिए, ये कैसी कम्युनिटी है, जब भी जहाँ भी किसी भी दहशतगर्द ने हमला किया है तो हम उसके साथ खड़े हुए। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ खड़ा, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल एक पार्टी से राब्ता रखता हूँ, तो हमने भी, हमारा लोगों का भी नजरिया है, लोगों के साथ बैठते हैं, डिबेट्स वगैरह पर जाते हैं, तो हमें पता है कि उन लोगों का क्या नजरिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इजराइल को बोल रहे हैं, अब कौन सी बड़ी बात होगी, उन लोग शहर पूरा शहर मिस्मार कर दिया गया, जो बड़ी बिल्डिंगें थी आज उसे मिट्टी में मिला दी गई, उन लोगों को घरों से निकालकर बेघर कर दिया। आज जिन लोगों के फ्लैट्स थे, जो बड़ी कोठियों में रह रहे थे, आज वो टेंटों में रह रहे हैं, और उन टेंटों के ऊपर भी मिसाइल मारे जा रहे हैं। छोटे बच्चे 2-2 साल 5-5 साल के लिए खाने के लिए, पानी के लिए मर रहे हैं। क्या उसके लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है? 200 लोगों की वजह से कम 50 से 60 हजार बेगुनाह लोग बेघर हो चुके हैं और मारे जा चुके हैं। उनकी फैमिलीज दर फिर रही हैं। क्या हम लोग, हमारा हिंदुस्तान मुल्क इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा हुआ है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस वक्त ये हमले हुए हैं तो उन फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों के साथ खड़े हुए हैं हमारी सरकार और हमारा मुल्क। तो हम किसी भी जगह पर हो, कोई भी हो, कोई कम्युनिटी हो, अगर उसके खिलाफ कोई टेररिज्म हो रहा है या बेगुनाह को मारा जा रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। कोई भी चीज गलत हो रही है, और हमारी जहां सरकार है, हम जानते हैं कि आज हमारे सरकार 10 साल पहले की सरकार नहीं है, आज 2024 की सरकार है, और वो इस काबिल है कि पूरे दुनिया में एक अपना डंका बजवा सकती है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, मुल्क भर में जा रहे हैं और अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं। शायद उनकी कोशिश से, हम उनकी पार्टी से होते हुए इस बार उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस नरसंहार को खत्म करवाएं, ताकि जो बच्चे बचे हुए हैं या जिन लोगों के घर टूटे फूटे आज बचे हुए हैं वो अपने घर में रुक सके। मैं इसी चीज की अपील अपनी सरकार से भी करूंगा, अपनी मीडिया से भी करूंगा।